जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के विभाग पूर्वक और कर्तव्य कर्मों के विभाग स्वरूप मेरे द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की चातुर्वर्ण की रचना की गई। चारों वर्ण मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। भगवान कहते हैं, इनका रचयिता होते हुए भी, इनकी रचना का कर्ता होते हुए भी तुम मुझे अकर्ता जानो, अविनाशी जानो। मनुष्य के जो चार वर्ण हैं, जिन्हें चातुर्वर्ण कहते हैं, इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण आते हैं। इनकी रचना भगवान द्वारा की गई है और इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि चूंकि सृष्टि के प्रारंभ में सभी जीव, सभी वस्तुएं भगवान से ही उत्पन्न होती हैं, भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं और प्रलय काल में सभी वस्तुएं, सभी जीव भगवान में ही समा जाते हैं। इस तरह चातुर्वर्ण की रचना करने वाले भी भगवान ही हैं। अच्छा, तो भगवान ने चातुर्वर्ण में मनुष्यों को कैसे बांटा? आपका क्या विचार है? इस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि प्रकृति के गुणों और पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के आधार पर मैंने ये वर्णों के चार विभाग बनाए हैं। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिनमें सतोगुण प्रधान होता है वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जिनमें रजोगुण प्रधान होता है, सतोगुण गौड़ होता है, वे क्षत्रिय कहलाते हैं। जिनमें रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण गौड़ होता है, वे वैश्य कहलाते हैं। और जिनमें तमोगुण प्रधान रहता है और रजोगुण गौड़ रहता है, वे शूद्र कहलाते हैं। इस तरह मनुष्यों के चार वर्णों की रचना भगवान द्वारा की गई। अब कर्म के हिसाब से कैसे विभाग किए गए? तो पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों की जो वासनाएं, जो इच्छाएं मनुष्य में शेष रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए ही भगवान अपनी प्रकृति रूपी शक्ति से सभी प्राणियों को नया जीवन देते हैं। और इस जीवन में मनुष्य को अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जिस तरह के कर्म करने हैं, उसके अनुसार भगवान ने कर्मों के विभाग भी कर दिए। जो तप करना चाहते हैं, इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं, मन का समन करना चाहते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहते हैं, उनको ब्राह्मणों के यहाँ जन्म मिलता है। जो प्रशासनिक कार्य करना चाहते हैं, साहस, शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें क्षत्रियों के यहाँ जन्म मिलता है। जो कृषि, व्यापार आदि कार्यों को करना चाहते हैं, उन्हें वैश्यों के यहाँ जन्म मिलता है। और जिनमें सेवा कर्म करने की इच्छा होती है, वे श्रमिक वर्ग में शूद्रों के यहाँ जन्म लेते हैं। और इस तरह प्रकृति के गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार भगवान ने चातुर्वर्ण की रचना की। भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं इनका रचयिता हूं, ये सब मेरे ही अंश हैं, लेकिन फिर भी मेरी अपने इस कार्य में कोई आसक्ति नहीं है, कोई अहम भाव नहीं है, कर्तापन का कोई अभिमान, कोई अहंकार मेरे अंदर नहीं है। और इन कार्यों को करते हुए मेरा कुछ व्यय भी नहीं होता है। मैं अव्यय रहता हूँ, अविनाशी बना रहता हूँ। इस प्रकार भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा जन्म भले ही किसी भी वर्ण में हुआ हो, हम किसी भी धर्म में आते हों, हम किसी भी संप्रदाय को मानते हों, इन सब की रचना करने वाले भगवान ही हैं। और इस तरह भगवान की कृपा सब पर समान रूप से रहती है। हमारा ये दायित्व है
कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को कर्तापन के अभिमान, अहंकार और अहम भाव के बिना करते रहें। हम अपने कर्मों से लिप्त ना हों, बल्कि निर्लिप्त रहकर परहित के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति पूरा करते रहें, कर्तव्यों का पालन करते रहें।